Hello my dear students, this is A.K. Kuswaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के पैसिव वॉइस के सीरीज में आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना देखेंगे। आइए देखें। He had not spoken the truth before the case ended. ध्यान दीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट है। कैसे पास्ट परफेक्ट है? क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है मींस पास्ट परफेक्ट है। अब इस भारी भरकम सेंटेंस को देखकर आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप ये मान लीजिए कि आपका केवल इतना ही सेंटेंस है, उसको छोड़ दीजिए किनारे। तो आप देखिए कि ये ही आपका सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट। स्पोकन क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट है आपका द ट्रूथ। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा द ट्रूथ। द ट्रूथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड है तो हैड लगा दिए। अब ये चूंकि पास्ट परफेक्ट है, आप जानते हो कि क्या आगे स्टॉप प्लस बीइंग आगे नहीं, आगे स्टॉप प्लस बीइंग आगे नहीं, ये है पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आगे की टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन, हैड बीन। तो यही हैड बीन हम लगा देंगे। तो द ट्रूथ हैड। अब ध्यान दीजिए कि यहां हैड बीन नहीं करना है, नॉट है तो पहले नॉट लगाना है। तो क्या बना? द ट्रूथ हैड नॉट। अब बीन लगाएंगे, पहले नॉट होगा तो पहले नॉट लिखेंगे तब बीन लिखेंगे। द ट्रूथ हैड नॉट बीन। अब ये ऑलरेडी जो थर्ड फॉर्म दिया है उसको लिखेंगे स्पोकन। स्पोकन क्या? ये आपका जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना दिया, हैड हेल्पिंग वर्ब थी उसको लगा दिया, नॉट था नॉट लिख दिया। चूंकि पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी बीन बढ़ गया। अब जो सब्जेक्ट है ये ही आपका, इसी का ऑब्जेक्ट बना देंगे क्या? बाय लगाकर ही का, बोलिएगा जरा, हिम। अब जो बचा है उसको पूरा उतार देंगे। क्या बचा है? ये बिफोर द केस एंडेड, बिफोर द केस एंडेड बन गया। अब सेकेंड सेंटेंस को देखिए। ही हैड सॉल्व द क्वेश्चन बिफोर द टीचर केम। आप जानते हो पास्ट परफेक्ट में दो टेंस होता है, एक तो पास्ट परफेक्ट होता है, दूसरे पास्ट इंडेफिनिट भी होता है। तो क्योंकि ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट है, और ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, इससे नहीं मतलब है हमारा। अभी हमने बताया कि इसको छोड़ देंगे। बिफोर, बिफोर आफ्टर के पहले जो सेंटेंस है केवल उतने का हम पैसिव वॉइस बना देंगे। तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब है आपका सॉल्व। कैसे पता कि ये वर्ब है? जिसका फॉर्म बनता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एस फॉर्म, वो होता है वर्ब। वर्ब के बाद जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है आपका इसमें द क्वेश्चन, यहां लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे द क्वेश्चन। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ किया, हैड बीन, द क्वेश्चन हैड बीन। चूंकि नॉट है नहीं तो नॉट लगा के तब बीन लगाते, द क्वेश्चन हैड बीन। अब बीन क्यों आया? क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमको। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया क्या होती है? हैड बीन। सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो,
सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हैड बीन होती तो हैड बीन लगा दिया। द क्वेश्चन हैड बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दिया है, चूंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म है, ये है तो हैड बीन अब्सॉर्ब्ड। सॉल्व्ड क्या, द क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दिया था उसको लिख दिया। अब ये जो सब्जेक्ट है ही का क्या हो जाएगा, जरा बोलिएगा। वेरी गुड, ही का हिम, बाय हिम। तो द क्वेश्चन हैड बीन सॉल्व्ड बाय हिम। आगे जो बचा है, क्या बचा है, ये बिफोर द टीचर केम, उसको उतार देंगे। तो बिफोर द टीचर केम बन गया। इस थर्ड सेंटेंस को लीजिए, क्या लिखा है, हैड शी फिनिश्ड द वर्क बिफोर लंच। अब ये बिफोर आफ्टर वाला तो हमको छोड़ ही देना है, अभी इसको नहीं लेना है। तो आप देखिए, ये हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क। आप ध्यान दीजिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले दिया है और क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमको भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। अब चाहे ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हैड ही आएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लिख दिया, हैड। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हैड द वर्क, हैड द वर्क। अब बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वेरी गुड, बोलते रहिए, हैड द वर्क बीन। अब ये जो वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया था उसको लिख देंगे, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड। अब क्या, शी का क्या हो जाएगा, हर, बाय हर, बाय हर। आगे जो बचा है उसको उतार देंगे, क्या बचा है, बिफोर, बिफोर लंच, इसको लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से आरंभ है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए कुछ और सेंटेंस एक दो लेते हैं। आइए देखिए, अब ये देखिए, हु हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द ओल्ड मैन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु को आप जानते हो बाय हुम बनता है, तो बाय हुम बना देंगे, बाय हुम। अब ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये सेव्ड जो है ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द लाइफ ऑफ द ओल्ड मैन, ये ऑब्जेक्ट है, पूरा ले लेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद देखिए, ये इंट्रोगेटिव वर्ड था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो बाय हुम हैड, हैड। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या, द लाइफ ऑफ द ओल्ड मैन बाय हुम हैड द लाइफ ऑफ द ओल्ड मैन, ये सब्जेक्ट है आपका, जो ऑब्जेक्ट था उसी को सब्जेक्ट बना दिए। तो अब आएगा बीन, बाय हुम हैड द लाइफ ऑफ द ओल्ड मैन बीन, क्योंकि बीन तो हम पढ़ा ही रहे हैं इसमें, ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दिया है, क्या, सेव्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ध्यान दीजिए कि दोबारा बाई नहीं लगाना है, क्योंकि बाई तो हम लोग पहले लगा चुके हैं, ये जो बाई हम बाद में लगाया करते थे हु वाले में, तो हम पहले लगा देते हैं ना, तो बाई हुम हो गया, तो दोबारा बाई नहीं लगाना है कि बाई फिर सोचते रह जाए क्या लगाना है। तो बाय हुम हैड द लाइफ ऑफ द ओल्ड मैन बीन सेव्ड। नेक्स्ट है, व्हाई हैड यू नॉट स्पोकन द ट्रूथ।
आप ध्यान दीजिए, ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन ये हु टाइप का नहीं है। अब हु के अलावा जो भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, जो भी होगा उसको रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। यानी व्हाई है तो व्हाई रख दिए, व्हाई। आप चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हैड ही रखना है तो हैड रख दिया, तो व्हाई हैड। अब ध्यान दीजिए कि स्पोकन आपका है वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट है आपका द ट्रूथ। वेरी गुड। तो व्हाई हैड द ट्रूथ, द ट्रूथ। आप ध्यान दीजिए कि बीन बढ़ना है, क्योंकि व्हाई हो गया, ये व्हाई था व्हाई हो गया, हैड था हैड हो गया, ऑब्जेक्ट जो था उसको सब्जेक्ट बना दिया, फिर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, फिर बीन बढ़ाएंगे, नॉट लिखकर तब बीन लिखेंगे। व्हाई हैड द ट्रूथ नॉट बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दिया है स्पोकन, उसको रख देंगे, स्पोकन बाय सब्जेक्ट जो है आपका यू, उसको लगा देंगे बाय यू। एक सेंटेंस है होमवर्क के रूप में मान लीजिए उसको, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। क्या है? आई हैड completed my work before it was 6 p.m. I had completed my work before it was 6 p.m. उम्मीद करता हूँ कि ये पैसिव वॉइस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।